वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर इंग्लिश कंपेनियन अर्शी। क्या आप भी कोई ऐसे पर्सन हैं जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं? आपने बहुत सारी टिप्स को फॉलो किया, आपने बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो किया, आप इंग्लिश कोचिंग भी गए, आपने इंस्टीट्यूशंस भी ज्वाइन किया, येट यू आर क्वाइट अनेबल टू लर्न इंग्लिश। तो जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, एक बार आप इस टेक्निक को फॉलो करके देखो। हर कोई अपनी अपनी टेक्निक्स सजेस्ट करता है, कोई बोलता है ये कर लो, कोई बोलता है वो कर लो, कोई कहता है इस चीज़ को फॉलो कर लो, बट सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है फॉलो करना और सब अपना अपना तरीका बताते हैं। बट ये जो तरीका है ये एक ऑनेस्ट तरीका है। मैं आपकी इंग्लिश को वाकई इम्प्रूव करने की बात कर रही हूँ थ्रू दिस टेक्निक। आपको कुछ नहीं करना है। इस टेक्निक का नाम है राइटिंग स्किल। आपको राइटिंग स्किल के थ्रू अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ में प्रोवाइड किए हैं और आपको उन क्वेश्चंस को इंग्लिश में आंसर करना है। दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। और कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपको इंग्लिश में आंसर करते टाइम किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता, आप गूगल सर्च कर सकते हो। उस वर्ड की मीनिंग जब आपको पता चल जाए, या फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्शन वर्ब नहीं पता, आप उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म सर्च कर सकते हो। और उस वर्ड को जानने के बाद आप कोशिश करोगे सेंटेंसेस बनाने की। यू विल ट्राई टू मेक सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनाते बनाते आपको उसको आप पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर करना है आपके क्वेश्चन को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सुनने के बाद क्या होगा, आप अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे। आपने कभी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं सोचा, आप किस तरह के पर्सन हो, आप में क्या हैबिट्स हैं, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आपने कभी भी इस चीज़ पे गौर नहीं किया। बट जब मैंने आपसे पूछा डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी, तो आप इस चीज़ के बारे में सोचोगे और फिर आप एनालाइज करने की कोशिश करोगे कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ या मैं इस तरह की पर्सन हूँ। जब आप उसको इंग्लिश में लिखोगे तो आप नए नए सेंटेंसेस सीखोगे, आप अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाओगे, जिससे डे बाय डे ग्रेजुअली आपकी इंग्लिश सच में इम्प्रूव होगी। मैंने इस टेक्निक से अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव किया है। दैट्स माई प्रॉमिस ऑनेस्टली। वेल, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु और वॉट इंस्पायर्ड यू टू लर्न इंग्लिश, यानी आपकी इंग्लिश सीखने के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है। देयर मे बी एनी पर्सन बिहाइंड दिस, देयर मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। इन माई केस आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई ब्रदर्स। माई ब्रदर्स इंस्पायर्ड मी टू लर्न इंग्लिश। मेरे जो ब्रदर्स हैं उन्होंने मुझे इंग्लिश सीखने के लिए इंस्पायर किया। दिस इज़ इन माई केस। बट आपके केस में क्या है, आपको किससे इंस्पिरेशन मिली? फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे इंग्लिश ट्रेनर्स भी हैं जो ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल में थे, तो उनको स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाया गया। दे वर क्वाइट अनेबल टू गिव दैट स्पीच इन इंग्लिश, और लोगों ने उनका मजाक बनाना स्टार्ट किया। पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ देम, और उस टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंग्लिश सीख कर रहेंगे। तो ये उनकी इंस्पिरेशन थी। मैं नहीं बोल रही कि आपकी इंस्पिरेशन भी ये है। पहली चीज़ तो आप माइंड में ये रखो कि इंग्लिश ना आना कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसमें एम्बेरस होने की कोई बात नहीं है। एक लैंग्वेज है, आपके पास अपनी मदर टंग है। थिंग इज़ कि इंग्लिश आज के ज़माने में थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में ही बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसमें हम चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, तो इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है। बाकी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसको इतना सिर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रेजुअली सीख जाओगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको इंग्लिश में बताना है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ डू यू वॉन्ट टू बी फ्लुएंट एट इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं? इफ़ यस, फर्स्ट लेट मी नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लुएंसी। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं तो आप मुझे ये बताओ कि फ्लुएंसी से आपका मतलब क्या है, फ्लुएंसी एग्जैक्टली में होती क्या है। और इस क्वेश्चन को आपने कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। यू आर सपोज टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि वाकई आप अगर फ्लुएंट होना चाहते हैं तो फ्लुएंसी से आपका मतलब है क्या, फ्लुएंसी होती क्या है। क्या फ्लुएंसी का मतलब है कि आप नेटिव स्पीकर्स की तरह फर्राटेदार पटर पटर इंग्लिश बोलो, या फिर फ्लुएंसी का कोई और मतलब है? ये आपको मुझे इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स। कमेंट में जाके ज़रूर से बताना, इस क्वेश्चन का आंसर करना। वीडियो आपको कैसी लगी बताना। अगर आप स्टार्टिंग से सीरीज़ को देख रहे हैं, इसके पार्ट हैं, तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है भी आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।